हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रक्षाबंधन के बारे में। जी हाँ, रक्षाबंधन कब है, क्योंकि इस बार भी पिछली बार की जैसे ही रक्षाबंधन का हो रहा है कि आज या कल, यानी 30 या 31 अगस्त। तो चलिए सही तिथि जान लेते हैं, जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करते हैं कि कब की आप लोग किस दिन राखी मानोगे, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाओगे। तो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व, इसको लेकर भी अब हमेशा भ्रम बना रहता है। मतलब ज़्यादातर त्यौहार दो दो होने लग गए हैं, क्योंकि उदय तिथि का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो त्यौहार है सावन मास की पूर्णिमा की भद्रा के बाद में मनाया जाता है। तो इस साल पंचांग के अनुसार ना पूर्णिमा की जो तिथि पड़ रही है वो 30 अगस्त को पड़ रही है। 30 अगस्त को दिन में 10 यानी कि सुबह 10:58 से प्रारंभ होगी और 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। तो इसमें भद्रा की जो अवधि हुई वो 30 अगस्त को सुबह 10:58 से रात को 9:01 तक रही। ठीक है, तो ऐसे में रक्षाबंधन का जो शुभ समय है ना, वो भद्रा के बाद में 30 अगस्त को रात 9:01 के बाद में। ठीक है, और 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक, यानी कि आप इस बीच में राखी बांध सकते हो। तो चलिए, राखी का त्यौहार अब चाहे एक हो या दो हो, लेकिन हमने तो मनाना है उदय तिथि। हम लोग क्या होते हैं ना, उदय तिथि को महत्व देते हैं। तो उदय तिथि को महत्व देते हुए हम लोग रक्षाबंधन मनाएंगे 31 अगस्त को। आप इस दिन ना पूरा दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हो। हालांकि जो राहु काल की जो अवधि है ना, वो दोपहर 1:04 से है और जो 3:20 तक है। तो आप इस समय को बीच में छोड़ सकते हो। जो लोग मुहूर्त से ही राखी बंधवाना पसंद करते हैं, मुहूर्त को मानते हैं विशेष, वो लोग 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक राखी ना बंधवाएं। ठीक है, तो राखी कैसे बांधते हैं सभी जानते हैं। अब चलिए एक तरीका देख लेते हैं कि राखी बांधने का सही तरीका क्या है, और बाकी जानकारी को हम लोग जान लेते हैं। तो सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। ये पर्व जो है प्रेम का पर्व है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि ये जो पर्व है ये विशेष है। सावन के महीने में जो सावन की पूर्णिमा आती है, पूर्ण होने वाली लास्ट में, ये त्यौहार एक तरीके से भगवान विष्णु को भी समर्पित है। इस दिन देवी लक्ष्मी ने दैत्यराज बलि को राखी बांधी थी और उन्हें अपना भाई बनाया था। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि राखी कैसे बांधें। राखी बांधने से पहले भाई और बहन दोनों ही उपवास रखते हैं, या यूं कह दूं, जैसे कि जो पूर्णिमा का उपवास रखते हैं वो तो रखते ही हैं। राखी बांधने से पहले जानते हैं कैसे? राखी चाहे आप दोपहर में बंधवाओ, शाम को, लेकिन तब तक आप कुछ नहीं खा सकते। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले इस दिन आप अपनी थाली सजाएं। थाली में राखी रखें, रोली, दीपक रखें आरती उतारने के लिए, कुमकुम रखें, चावल रखें, मिठाई रखें। राखी बांधते वक्त सबसे पहले भाई को माथे पर तिलक लगाएं, लेकिन इससे पहले भाई को कहे या तो अपने सर पर हाथ रखें, और अगर हाथ नहीं रख रहे हैं तो एक रुमाल ज़रूर सर पे रखें। ठीक है, इसके बाद में तिलक लगा के भाई पर अक्षत वारें, यानी कि चावल के दाने लें अपने हाथ में और भाई के पीछे डाल दें। अब बहनें फिर अपने भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधें, और राखी बांधने के बाद बहनें भाई की आरती उतारती है। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहनों को चरण स्पर्श करता है। यानी हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है कि बहनें देवी और कन्या के रूप में होती है। कई जगह पर तो बहनें ना बड़े भाइयों के पैर छूती है। अगर भाई आपसे बड़ा है तो उसके पैर छूकर भाई से आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद में भाई को मिठाई खिलानी चाहिए। ठीक है, तो बहनों की राखी बांधने के बाद भाई अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन को कोई भी उपहार दे सकते हैं, या वैसे तो कोई भी बहन केवल उपहार के लिए अपनी बहन भाई को राखी नहीं बांधती हैं, लेकिन ये परंपरा है कि कभी भी खाली और खुले हाथों से राखी नहीं बंधवानी चाहिए। हमेशा हाथ में कुछ ना कुछ धन या अक्षत, यानी एक का सिक्का हाथ में लेकर या चावल हाथ में लेकर के मुट्ठी को बंद करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और संपत्ति बनी रहती है। ठीक है, तो अब देखते हैं राखी ना कितने दिनों तक अपने हाथ में बंधी होनी चाहिए। तो जो गोगा नवमी आती है
तब तक आप राखी को बांध सकते हो। उसके बाद में राखी को उतार देनी चाहिए, या जो हम लोग शगुन जिमाते हैं दरवाजे पर उसे भी हटा देना चाहिए। भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए क्योंकि अशुभ होता है। अब ये कहते हैं कि भद्रा कौन है, तो वो भी हम लोग जानेंगे। दूसरी ओर भाई और बहन की रक्षा करने के लिए भाई क्या करता है ना, बहन की रक्षा की कसम खाता है, वचन लेता है इस दिन। तो रक्षाबंधन के दिन जब भी कभी आप राखी बांधिए तो शुभ घड़ी में ही राखी बांधनी चाहिए, यही प्रथा है। भद्रा में ना कभी भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इसीलिए भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि भद्रा कौन है। भागवत पुराण के अनुसार अष्टभार्य हिंदू भगवान कृष्ण की 8 प्रमुख पटरानियों में से एक है। ठीक है, तो भागवत पुराण उन्हें कृष्ण की 8वीं पत्नी मानता है। तो कभी कभी उन्हें ना 7वीं पत्नी के रूप में वर्णित किया जाता है। तो भद्रा वो है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से शुरू हो रही है पूर्णिमा तिथि, और 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक है। अब इसमें आप बताइए, रात में राखी कौन बांधता है? रात में राखी बांधना अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता है, तो रात में राखी नहीं बांधते हैं। तो हम लोग जो भद्रा का समय उसे टाल देंगे और फिर राखी का त्यौहार कब मनाएंगे? 31 अगस्त को राखी मनाएंगे, क्योंकि कौन शाम को या रात के वक्त कौन राखी बांधेगा या बंधवाएगा, बताइए आप ही। तो जो लोग रात में राखी बांधने की रस्म नहीं मनाना चाहते वो लोग 31 अगस्त को मनाएं, ठीक है। और जो लोग रात को राखी बांध सकते हैं भाई, वो 30 अगस्त को राखी मना सकता है, कोई संचय नहीं है, ये स्वयं की इच्छा भी हो सकती है। तो हम लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं 31 अगस्त को, आप लोग भी 31 अगस्त को रक्षाबंधन मना सकते हैं। राखी का महत्व, तो रक्षाबंधन भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी होने लगा है अब तो। ये लोकप्रिय त्यौहार है। भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है बहनें, और भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। तो हमारे वैसे भी हिंदुओं के जो त्यौहार हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। सब लोग जानते हैं हिंदुओं के त्यौहार कितने अच्छे हैं। सभी धर्म के लोग अब इन्हें मनाने लगे हैं। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जो है उनसे इस त्यौहार को जोड़ा गया है। तो कई लोग जो हमारे भगवान कृष्ण हैं उन्हें भी राखी बांधते हैं। तो राखी बांधने का तरीका एक ही होता है, तो आप भगवान श्री कृष्ण को भी राखी बांध सकते हैं, या मंदिर में भी आप सभी देवी देवताओं को राखी रख के आ सकते हैं और या बांध के आ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि जो संचय है आप लोगों के मन का वो दूर हो गया होगा। तो आप लोग राखी कब मना रहे हैं ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं तो 31 अगस्त को राखी मना रही हूँ। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर फिर भी कोई भी आपको रक्षाबंधन को लेकर के कुछ भी सवाल है आपके मन में, पूछना चाहते हैं तो ज़रूर से पूछें कमेंट सेक्शन में। हाँ, और एक बात कहूँगी आपको कि रक्षाबंधन के दिन जब आप राखी बांधें, साथ में एक कलावा ज़रूर से बांधें, क्योंकि जो रक्षाबंधन है, रक्षा सूत्र है, वो कलावा होता है। तो राखी के साथ में भाई की कलाई पर कलावा ज़रूर से बांधना चाहिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने बेल आइकन का बटन टैप नहीं किया ज़रूर से टैप कीजिएगा। हरे कृष्णा।